हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो जेएसएससी सीजीएल के कंप्यूटर सिलेबस पर बेस्ड होगा, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट है। ये हमारा 7th लेक्चर है, जिसमें हम एमएस वर्ड के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा जा रहा है टू सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज। अगर आप अपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो, जो कि सेंटर अलाइनमेंट है, आप चाहते हो कि सेंटर में आपका टेक्स्ट दिखाई दे, जो कि एमएस वर्ड में करना है आपको, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कंट्रोल सी, ऑप्शन नंबर बी में है कंट्रोल ई, ऑप्शन नंबर सी में है कंट्रोल यू, और ऑप्शन नंबर डी में है कंट्रोल ओ। तो मैं आपको पहले दिखा दूं, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वर्ड में इस तरह का इन्वायरमेंट होता है, और इस इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, हमारे पास शॉर्टकट की भी है और हमारे पास ऑप्शन भी है। तो हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वर्ड का ये इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइनमेंट जो कि आपको क्या करना है, सेंटर। तो सेंटर करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑप्शन है, और इसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। कंट्रोल के साथ अगर आप ई प्रेस करोगे तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, वो सेंटर में आ जाएगा, वो बीच में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड आ जाए, तो लेफ्ट साइड लाने के लिए कंट्रोल प्लस एल होता है। ये क्या करता है, आपके टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन कर देता है। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट जो है, सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है, वो क्या हो जाए, वो हो जाए राइट साइड में हो जाए, तो उसके लिए आपके पास होता है कंट्रोल प्लस आर। ये आपके टेक्स्ट को राइट साइड में रखता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है बिल्कुल जस्टिफाइड हो जाए, जो भी टेक्स्ट है दोनों तरफ से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जे। जे क्या करता है, जे यूज किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए। तो ये हमारे पास जो है, आप देख सकते हो, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल ई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है, आप देख सकते हो, टू व्यू द पैराग्राफ मार्क्स क्लिक्स ऑन द डैश टैब इन द पैराग्राफ ग्रुप, क्लिक शो एंड हाइड। तो मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से कुछ इन्वायरमेंट होता है वर्ड में। आप यहाँ पे देखो, नीचे में ये वर्ड का है इन्वायरमेंट। यहाँ पे आप देखो, होम टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसको कहा जाता है शो एंड हाइड। शो एंड हाइड क्या करता है, तो ये वो ऑप्शन है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, पैराग्राफ का जो सिंबल होता है, यहाँ देख सकते हो आप, ये पैराग्राफ का सिंबल है। अगर आपने इंटर की प्रेस किया है, क्या प्रेस किया है, इंटर की, तो इंटर की प्रेस करने के लिए आप क्या करते हो, कीबोर्ड से इंटर प्रेस करते हो, लेकिन वहाँ पे आपको इंटर की तो दिखाई नहीं देता है, तो इंटर की का कोई कैरेक्टर नहीं होता। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करो जिसका नाम है हाइड एंड शो, या आप बोल सकते हैं शो एंड हाइड, तो ये क्या करता है ना, ये इस तरह का सिंबल दिखाने लगता है। आप क्या करते हो, इस तरह का सिंबल देख पाते हो, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, तो इसी को कहा जाता है शो एंड हाइड या हाइड एंड शो ऑप्शन, जो आपको होम टैब में, होम के मेनू में यहाँ पे दिखाई देता है। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस कौन से ऑप्शन में क्या होता है, आपको हाइड एंड शो का ये ऑप्शन दिखाई देता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होम। होम में आपको ये मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि अगर आप मान लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट
ऑफ द डॉक्यूमेंट इज, सबसे जो मेन जो काम होता है, मेन स्टेप जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप क्या करते हो, प्रिंट करने से पहले क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, टू सेव द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी, टू सेट पेपर सेटिंग, ऑप्शन नंबर सी, टू सी प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। तो सेव तो आपको करना ही होता है डॉक्यूमेंट को, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है प्रिंट करने से पहले कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि पेपर को सेट करना चाहिए, आपको प्रिंट से पहले पेपर का सेटिंग करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। आप A4 साइज पेपर में प्रिंट करना चाहते हो, आप प्रिंट बोथ साइड करना चाहते हो, पेपर के बोथ साइड करना चाहते हो, आपको कलर प्रिंटिंग चाहिए या आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग चाहिए, या आप चाहते हो कि कुछ सेटिंग आप चेंज कर दे उसमें। और भी बहुत सारे सेटिंग्स होते कि नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मुझे कितने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप क्या करते हो, पहले सेट करते हो। तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा आपका, टू सी प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। या यस, आप क्या करते हो, प्रिंट करने से पहले आप क्या करते हो, प्रीव्यू देखते हो ना कि आपका टेक्स्ट जो है वो कैसा दिखाई देगा आफ्टर प्रिंटिंग। तो यहाँ पे आपका ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, MS वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो होता है ना वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कंपाइलर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है प्रोग्रामिंग। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो हमारे पास कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा आपका हो जाता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये दो जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो यूज़र अपनी कन्वीनियंट के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है, अनइंस्टॉल करता है। इसके होने ना होने से हमारे कंप्यूटर के वर्किंग में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि MS वर्ड ले लो आप, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिसको आप बोलते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस ले लो आप। तो MS ऑफिस हो गया, मान लीजिए आप यहाँ पे एडोब का फ़ोटोशॉप ले लो, फ़ोटोशॉप हो गया। उसके बाद आप ले लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, आप टैली का कोई सॉफ्टवेयर ले लीजिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये हम अपने कन्वीनियंट के लिए यूज़ करते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं है तो हम इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके होने ना होने से हमारे कंप्यूटर के वर्किंग में किसी भी तरह का इफेक्ट ना पड़े। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है, अगर आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका सिस्टम रन नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर में जितने भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हो, तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, जिसमें आप ले सकते हो विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS। तो ये सब क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और इन ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखा गया है। इसके साथ साथ आप कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर ले सकते हो, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तो असेंबलर, ये सब क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो ऑब्वियस है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 5 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। इसमें कहा जा रहा है विच इज़ नॉट इन MS वर्ड। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको इन्वायरमेंट दिखा रही हूँ,
और इस इन्वायरमेंट में ये दिख रहा है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस जो आप यूज़ कर रहे हो वो होता है। तो जैसे आप यहाँ पे इटैलिक्स है तो इटैलिक्स तो होता है आपके पास। उसके बाद फॉन्ट है तो ये फॉन्ट का पूरा डायलॉग पूरा आपके पास टैब है, फॉन्ट भी है आपके पास। बोल्ड है तो बोल्ड भी है आपके पास। तो इसका मतलब आपके पास एक मैजिक वैन टूल ही जो है नहीं है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैजिक टूल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैजिक टूल। यहाँ देख सकते हो ना आप, ये यहाँ पे कोई भी इस तरह का ऑप्शन नहीं है मैजिक टूल की तरह। फोटोशॉप में एक मैजिक वैन टूल होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, एमएस वर्ड के बारे में। तो एमएस वर्ड में तो ये टूल नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैजिक टूल। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा जा रहा है, आप देख सकते हो, डैश कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एमएस ऑफिस। इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो एमएस ऑफिस में यूज़ नहीं कर सकते हैं हम लोग, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए में है जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर बी में है स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी में है लाइट पेन एंड ऑप्शन नंबर डी में है माउस। तो देखिए जॉयस्टिक जो है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, गेमिंग मतलब उसमें कुछ कंट्रोल करना होता है, तो एज अ कंट्रोलर वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक को। इसका एमएस ऑफिस में कोई भी काम नहीं। स्कैनर क्या है, तो स्कैनर आप स्कैन कर सकते हो, तो यस स्कैनर का तो काम हो सकता है। लाइट पेन भी आप यूज़ कर सकते हो कुछ लिखने के लिए, कुछ कंट्रोल करने के लिए, और माउस तो आप यूज़ करते ही हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जॉयस्टिक, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जॉयस्टिक। करेक्ट आंसर जॉयस्टिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वो वर्जन है, एडिशन है, विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ एमएस वर्ड। नॉट कहा जा रहा है, मतलब इसमें से कौन सा एडिशन वर्जन है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं होता। तो आप सब जानते हो 2003 तो होता है, 2007 भी होता है और 2010 भी होता है, अभी 2022 और 23 भी होता है, लेकिन यहाँ पे 1020 नाम का कोई वर्जन नहीं होता है, क्योंकि आपका जो वर्जन था वो इस तरह से स्टार्ट हुआ था, 1990 में आया। इसके बाद सो ऑन बहुत सारे वर्जन आए, इससे पहले तो कोई वर्जन वैसा आया नहीं, तो आपका ये 1020 तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एमएस वर्ड 1020। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, द डैश वर्क्स विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कॉपी और पेस्ट कमांड में यूज़ होता है, मतलब कॉपी और पेस्ट वहाँ पे होता है, वहाँ पे काम होता है। तो एक ऑप्शन नंबर ए में है व्यू टैब, ऑप्शन नंबर बी में है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन नंबर सी में है ऑफिस क्लिपबोर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी में है ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट यहाँ पे दिखाया है, और यहाँ पे आप देखो क्लिपबोर्ड का एरिया आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिपबोर्ड दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग में ही दिखेगा। ये देखो, ये जो पार्ट है ये है क्लिपबोर्ड का एरिया। एमएस वर्ड में होम टैब में यहाँ पे स्टार्टिंग का ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है, ये क्लिपबोर्ड है, ऑफिस का क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कोई भी आइटम जब हम किसी को कॉपी करते हैं या कट करते हैं, वो जाके वहाँ पे उसका एक कॉपी सेव हो जाता है, और उसके बाद पेस्ट करने से वो चीज़ हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉपी एंड पेस्ट का, तो कॉपी और पेस्ट कहाँ होता है आपका, तो क्लिपबोर्ड में ही होता है, ऑफिस के क्लिपबोर्ड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑफिस क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा जा रहा है, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन द पेज। आपके पास क्या है, मैं दिखा दूं आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है वर्ड का पूरा
स्क्रीन और यहाँ पे पेज है और पेज में कुछ कंटेंट है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया। तो जब आप प्रिंट करते हो ये कंटेंट प्रिंट होता है और कंटेंट के साथ साथ ये जो एरिया है आप यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लैंक एरिया ऊपर में भी है और नीचे में भी होगा। तो ये जो एरिया है इस एरिया को यहाँ पे ऊपर में और यहाँ लेफ्ट में राइट साइड में और बॉटम में भी होता है, नीचे भी होता है। तो उसको आप क्या कहते हो, वो है क्या चीज़? तो आप जानते हो कि पेज के कंटेंट को छोड़कर जो भी स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्जिन, ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या पूछा जा रहा है। हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन करने के लिए हम क्या ऑप्शन यूज़ करते हैं? कौन वो ऑप्शन है जो कि पेज ओरिएंटेशन है? तो हमारे पास पेज ओरिएंटेशन मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा पेज है, इस तरह से पेज होता है, या आपका पेज क्या होता है इस तरह से भी हो सकता है। तो या तो आपका हॉरिजॉन्टल होगा या तो आपका वर्टिकल होता है। स्लैंटिंग में ले लीजिए या इसको इस तरह से ले लीजिए। ये क्या है? पेज है और आप इन पेज को आप क्या बोलते हो? ओरिएंटेशन बोलते हो। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास पेज लेआउट में एक ऑप्शन है और इसका नाम है ओरिएंटेशन। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों हैं। पोर्ट्रेट जब भी कहा जाता है तो आपका जब कंटेंट प्रिंट आउट किया जाएगा तो प्रिंट आउट में आप उसको लंबा लंबा ऐसे जो होता है ऐसे फॉर्मेट में इस तरह से प्रिंट कर सकते हो, तो इसको कहा जाता है पोर्ट्रेट। और लैंडस्केप का मतलब होता है जब आपका पेज इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो और आप ऐसे प्रिंट करो। तो ये A4 साइज़ ही है लेकिन प्रिंटिंग जब होगा वो इस तरह से प्रिंट लेगा, तो इसको कहा जाता है लैंडस्केप। और ये जो है आपका, ये आपका है पोर्ट्रेट। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है ना कि कौन सा ओरिएंटेशन है, तो सुपर स्क्रिप्ट तो नहीं होता है, सब स्क्रिप्ट भी नहीं है, A4 साइज़ भी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लैंडस्केप। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लैंडस्केप। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे और आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। एक्सेल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो थैंक यू।